हजूर बहुत देर कर दी आते आते। यही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो भाजपाई भी बोलते हैं आपके लिए कि देर आए पर आए तो सही। तो हमारे साथ प्रभुराम चौधरी जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने गृह जिले में है। गृह जिले इसलिए कि जिस रायसेन जिले में हम बैठे हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। उनमें से एक विधानसभा क्षेत्र जो न केवल प्रदेश, न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया में ख्यात है, सांची, उसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्रभुराम चौधरी जी को हासिल है। प्रभुराम चौधरी जी शुरुआती दौर से ही नेता हैं। महज 27 साल की उम्र में विधायक बनने का सौभाग्य सांची क्षेत्र की जनता ने प्रभुराम जी को प्रदान किया। और कमाल की बात यह है कि प्रभुराम जी ने अपने जीवन में प्रभुराम जी के लिए डंडा उठाया, वो आज प्रभुराम जी के लिए झंडा भी उठा के चलते हैं। तो प्रभुराम चौधरी जी को 2 बातों का, 15 साल तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वनवास में रही। उस वनवास को खत्म करने में जिन्होंने योगदान दिया उनमें से प्रभुराम जी एक थे, क्योंकि 2018 में जिन कांग्रेस विधायकों पर जनता ने भरोसा किया था उनमें से प्रभुराम जी एक थे। और 15 महीने में ही भाजपा के वनवास को जिन्होंने खत्म करा दिया वो भी प्रभुराम चौधरी जी थे। क्योंकि प्रभुराम चौधरी जी ने, या कहते हुए कि जनता के मुद्दों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हृदय परिवर्तन के साथ दल परिवर्तन किया और नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो अब उसको भी काफी समय हो चुका है। उस अनुभव को हमें प्रभुराम जी से समझना है, 2023 के चुनाव को समझना है। तो प्रभुराम जी, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे साथ। हम विदिशा में मिले थे, अब रायसेन में मिले हैं। कभी भी आपका इरादा होगा तो आप विधानसभा के साथ लोकसभा भी लड़ ही सकते हैं। विदिशा मेरे सांची के बिल्कुल पड़ोस में है जी, और मंडीदीप मेरा जिला है जी, तो जी, लोकसभा तो एक ही है जी। तो प्रभुराम जी, जानना यही है, सांची क्षेत्र में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आपने भारतीय जनता पार्टी से, और जब आपने भाजपा का दामन थामा तो भाजपा आपस में भाजपा की क्या स्थिति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है और सिर्फ सांची में, प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। क्योंकि आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी आगे बढ़ रहा है, देश नहीं दुनिया इस बात को जानती है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश जिस तेजी के साथ में विकास कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम देश पे भी बात कर लेंगे, प्रदेश पे भी बात कर लेंगे, जिले पे भी बात कर लेंगे। हाँ, पर पहले सांची पे इसलिए बात कर लेते हैं हाँ, कि भाई आप भाजपा का हिस्सा बने और उपचुनाव में, जिसके 15 महीने पहले के चुनाव में आप 10,000 वोट से जीते, वोटों से जीत गए, वोटों से जीत गए। पर उसके साथ में जो शेजवार आपके खिलाफ लड़ते थे वो नोटिस पा गए। तो आपसे जानना ये था कि इन 3 साल में अपने पुराने दोस्तों के साथ कितनी मित्रता आपकी स्थापित हो गई, थोड़ा इस पर रोशनी मिले ना। नहीं, मेरे तो सभी के साथ मित्रता है जी, ऐसा कोई नहीं है जिससे कि मेरी मित्रता ना हो। तो आपको इस चुनाव में तो कोई चुनौती नहीं होगी, क्योंकि इधर भी मित्र हैं, इधर भी मित्र हैं। नहीं, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा है, देखो, चुनाव एक अलग चीज है और मित्रता एक अलग चीज। जी, हाँ, नहीं, लेकिन जो कांग्रेसी हैं हाँ, उन्हें आपके खिलाफ, हाँ। उन्हें आपके खिलाफ आवाज निकालने में कितना कष्ट होता देखिए, है? कांग्रेसी हैं तो वो भी हमारे मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो मित्र हैं ही, सभी मित्र हैं। तो इतना बड़ा अंतर इसीलिए आया था कि दोनों तरफ मित्र हो गए तो लड़ने वाले रहे नहीं। नहीं, अब ये तो देखिए, जनता, लंबे समय से मैं इस क्षेत्र में जनता की सेवा मैंने की है जी, एज ए विधायक भी मैंने की है, एज ए डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक की मैंने की है, एज ए जिला पंचायत के सदस्य के रूप में मैंने की है, और कई बार मैं इलेक्शन में डिफीटेड हुआ, हारा भी, तब भी मैं जनता के बीच में रहा और जनता का एक विश्वास है हमारे साथ। तो प्रभुराम जी, अपना अनुभव बताइए ना, इस समय कौन ज्यादा आपको अपना मानता है? इस समय कौन ज्यादा आपको अपना मानता है?
ये भाजपा ही ज्यादा आपको अपना मानते हैं या ये कांग्रेस ही ज्यादा आपको अपना मानते हैं? अब ये तो आप पता लगाइए इन लोगों से कि कौन मेरे को ज्यादा मानते हैं। अब मैंने तो कहा मैं तो सभी मेरे मित्र हैं जी और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और पिछले 3-3.5 साल के अंदर सांची विधानसभा क्षेत्र में भी जो विकास जिस तेजी से हुआ है, निश्चित रूप से जनता का भी आशीर्वाद है और आगे भी मध्य प्रदेश आगे शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। नहीं, हम भाजपा की परेशानी को इसलिए समझना चाहते हैं प्रभुराम जी कि यही रायसेन जिला था, इसी रायसेन से होते थे गौरीशंकर शेजवार, जी इसी रायसेन जिले से होते थे रामपाल सिंह। होते थे नहीं, मैं इसमें टोकना चाहता हूं, होते थे नहीं हैं। नहीं, आप थोड़ा समझिए, फिर आप समझेंगे हम थे क्यों बोल रहे हैं। जी इसी रायसेन जिले से होते थे सुरेंद्र पटवा। तीनों ही शिवराज मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाते थे। जी एक प्रभुराम जी क्या है, जी सभी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है, कितनी परेशानी महसूस करते हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और सब लोग एक साथ हैं। आप देख रहे हैं जिस तेजी के साथ में आज जो मध्य प्रदेश का विकास शिवराज सिंह चौहान जी के सब कुछ नेतृत्व में, है, पर मंत्री केवल प्रभुराम जी हैं। ये तो पार्टी तय करती है कि किसको किस रूप में काम लेना है, किसको संगठन में काम लेना है, किसको सरकार में काम लेना है। तो ये पार्टी नेतृत्व। तो जिले में लोग क्या महसूस करते हैं और जिले के पुराने कार्यकर्ता क्या महसूस करते हैं? जिले के सब कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जिले का भी विकास तेजी के साथ में हो रहा है। नहीं प्रभुराम जी, आप थोड़ा विस्तार से समझाइए ना कि उनके अपने पुराने नेता इस स्थिति में हैं तो उससे आपको कितनी परेशानी जाती है या कितनी अनुकूलता जाती है? नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं आती। मैं तो आप देख रहा हो, अगर परेशानी आती तो मैं इतना तेजी से विकास थोड़ी कर पाता। जी आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबका विश्वास है, जी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विश्वास है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप देख रहे हैं कि अभी ऐसी नई नई योजनाएं आज मध्य प्रदेश के अंदर जो लाई गई, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खातों में हर महीने 1,000 रुपये डाले जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना, जो युवा हैं, वैसे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 1 साल के अभी अंदर 1 लाख युवाओं के लिए सरकारी नौकरी दी जी और उसके बाद भी बहुत सारे जो लोग अगर छूट गए तो उनको सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत योजना पे जिनके मैं लिए आता हूं। 8,000 जी 10,000 प्रत्येक महीने उनको पैसा भी दिया जाएगा और वो काम भी सीखेंगे। जब काम सीख जाएंगे तो उनको नहीं, मैं योजनाओं पे भी जाऊंगा मंत्री होने के नाते, लेकिन आप बड़ा जोर इस बात पर दे रहे हैं कि शिवराज जी पर सबका भरोसा है, शिवराज जी पर सबका भरोसा है। पर अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी तो वैसा भरोसा जाहिर नहीं किए। जी वो सवाल किया उनसे कि शिवराज जी इतनी मेहनती हैं, अगर फिर से बहुमत आया तो शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी ने ऐसा भरोसा जताया नहीं। नहीं क्या हुआ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भरोसा नहीं जताया? पूरा भरोसा जताया उनके नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। अमित शाह जी ने कहा काम चल रहा है कि हाँ आगे भी शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे। हम तो इतने साल से देखते आ रहे हैं, हर चुनाव में नारा लगता था, फिर एक बार शिवराज सरकार, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। नहीं, आज भी नारा लग रहा है। क्या? निश्चित रूप से शिवराज शिवराज सिंह चौहान सरकार जी के नेतृत्व में आज जिस तरीके से पार्टी में काम हुआ है, सरकार के द्वारा काम हुआ है, पूरा पार्टी नेतृत्व आज। तो प्रभुराम जी कहने की स्थिति में फिर शिवराज सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से 100 या भाजपा सरकार बनने जा रही है? 101% आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तो भाई चलो, अमित शाह जी ना बोल पाए, प्रभुराम जी तो बोल रहे हैं कि फिर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो अब आपसे जानना चाहते हैं, क्या ऐसा कर दिया भाई जिसके चलते 2018 में जिस सरकार को आप ही हटा दिए थे, उसके विषय में बता रहे हो कि फिर से बन जाएगी सरकार? क्या कर दिए 3 साल में? मैंने आपको अभी बताया जी, मध्य प्रदेश की बहनों को खातों में किसी भी पहले 1 रुपये नहीं डलता था। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,000 रुपये महीने जी डाला जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही बजट की व्यवस्था होगी 1,000 से 3,000 तक हम लेके जाएंगे। जी दूसरा, आज लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए जो चलाई जाती थी, जी आज अब लाडली लक्ष्मी 2 चलाई जा रही है। जी बेटियां लखपति तो पैदा होती थी, जैसी बेटी 5वीं पास करती 2,000, बेटी 8वीं पास करती है 4,000, बेटी 11वीं पास करती 6,000, बेटी 12वीं पास करती 6,000, 21 साल की बेटी होती है 1,18,000, और अब कॉलेज में भी बेटी जाएगी तो 2 किस्तों में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जहां तक किसानों की अगर मैं बात करूं जी तो जहां किसानों के लिए सम्मान निधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 डालते हैं। अभी पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4,000 और 10,000 रुपये डाल रहे थे, और अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जब राजगढ़ में आए, मुख्यमंत्री साहब 6,000 मध्य प्रदेश की सरकार। अब 1 साल में किसान के खाते में किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि 1 साल में 12,000। जहां गरीब लोग थे जिनको पहले मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार 1 रुपये किलो में राशन देती थी, अब राशन गरीबों के लिए फ्री में दिया जा रहा है। जहां इलाज के लिए मध्य प्रदेश में आज जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान निरामय भारत योजना बनाई, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री में सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में भी 5 लाख तक का फ्री में इलाज दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में देश में नंबर 1 पर 3,62,00,000 कार्ड हम लोगों ने मध्य प्रदेश में बनाए, जिससे लोगों के लिए सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी उन्हें फ्री ऑफ कास्ट इलाज दिया जा रहा है। तो ऐसी अनेक ऐसी योजनाएं। आज अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, जहां जनवरी के महीने में पूरे दुनिया भर के प्रवासी भारतीय आए, पूरे दुनिया भर के प्रवासी भारतीय इंदौर में आए जी, पूरे दुनिया भर के उद्योगपति इंदौर में आए जी, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा वहां के उद्योगपतियों ने दुनिया भर के में इच्छा जाहिर की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सुशासन है जी। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिससे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहां मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार भी मिलेगा। 2 सवाल है मेरे बीच में। एक तो आपने बताया कि देखो लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए जा रहे हैं। दूसरा आपने बताया कि किसानों के खाते में हर साल 12,000 रुपए जा रहे हैं। जी, ये खातों में पैसा जाना वोटिंग मशीन में वोट आने की गारंटी है क्या? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह भली भांति जानती है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जो उनके कल्याण के लिए गरीब कल्याण की जो योजनाएं जी, जाए, जो जिनके पास कच्चे मकान थे उन्हें आज पक्के मकान बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें केंद्र का भी पैसा रहता है, मध्य प्रदेश सरकार का भी, आज जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से पानी पहुंचाया जाएगा, जिसमें आधा पैसा केंद्र सरकार, आधा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार। तो घर तक पानी कौन शुद्ध पानी पहुंचा रहा है? रहने के लिए मकान कौन बना के दे रहा है? उनको घर चलाने के लिए पैसा कौन उपलब्ध करा है? गरीबों के लिए राशन फ्री में कौन उपलब्ध? ये मध्य प्रदेश की जनता है, जो गरीब कल्याण की जो योजना है, इन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। जनता शिवराज सिंह चौहान जी को, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रही है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी तो 13 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले, और इतने गरीब कल्याण के काम वो पहले भी कर रहे थे, ऐसा भाजपा बताती ही रहती है जी। तो भी जनता ने आपको और आपके नेता कमलनाथ जी को चुन लिया था 2018 में। तो क्या सही तरीके से काम करना पिछले 3 साल में आ गया कि अब भाजपा को ही चुनेंगे? नहीं, पहले जनता ने जो भी 18 में सोचा, देखते कांग्रेस को भी देख लेते। क्यों? तो देखा नहीं, क्यों देख लेते? 15 महीने में जैसे 2 लाख 2 लाख रुपए के 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात की जी, किसानों की, जी। 2 लाख रुपए के कर्ज माफ
नहीं किए गए। जी बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, जी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। जनता जानती हो, जो चुने हुए विधायक थे जी उनकी बात को सुनवाई बिल्कुल ना किया जाना, जी जिससे आज अगर ठीक से चला पाती जी तो सरकार गिरती ही नहीं, क्योंकि योजनाएं जैसे तीर्थ दर्शन योजना उसको बंद कर दिया गया, कन्यादान योजना उसको बंद कर दिया गया, संबल कार्ड के द्वारा वो भी बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आप हैं। थोड़ा उलझ गए। मेरा सवाल ये था कि भाई सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो 2018 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज क्यों कर दिया? तो आपने ये बताया कि वो 2 लाख के कर्जे की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, पर जो आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार है ना, जो आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार है, नाम उनका अमित शाह है जी, जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो अमित शाह जी ने अभी भोपाल में आकर ये बताया कि 2018 का चुनाव हम इसलिए हार गए क्योंकि वो चुनाव कांग्रेस ने जातिवाद के जहर के आधार पर लड़ा था। तो अब आप ये बताओ प्रभुराम जी कि भरोसा किसकी बात पर करें? नहीं देखिए, आपकी बात पर करें या अमित शाह जी की बात पर देखिए करें? ऐसा है, अगर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे देश के वरिष्ठ नेता जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है। जो वो कह रहे हैं निश्चित रूप से सच्चाई है उसमें जी। तो और उन्होंने पूरा 20 साल का जो रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया मध्य प्रदेश की जनता के सामने कि सरकार ने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए, क्या गरीब कल्याण के हों, जन कल्याण के हों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हों, मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जी। तो आज देखिए, आज मध्य प्रदेश किस तेजी के साथ में आगे बढ़े। अगर हम स्वच्छता की बात करें जी तो आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर जी। अगर हम सुशासन की बात करें जी तो आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर। अगर हम मातृत्व वंदना योजना की हम बात करें तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। अगर कृषि अवार्ड प्राप्त करने की हम बात करें तो मध्य प्रदेश आज पंजाब को छोड़कर देश में नंबर 1 पर है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट तेजी के साथ में हो रहा है। तो जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किए जा रहे हैं, जिससे आज मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। अच्छा एक बात बताइए प्रभुराम जी, वो आप बता रहे कि हर मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, तो फिर जाके मुख्यमंत्री के तौर पे कौन ज्यादा बेहतर है? ये योगी आदित्यनाथ ज्यादा अच्छे हैं या शिवराज सिंह ज्यादा अच्छे हैं? अरे भाई, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं और शिवराज जी मध्य प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं। अरे नंबर 1 तो मध्य प्रदेश है, नंबर 1 तो आप बता रहे हैं हर मामले में मध्य प्रदेश है। नहीं तो मैंने बताया कि तो फिर योगी आदित्यनाथ अच्छे कैसे हैं? जिस तेजी के साथ मध्य प्रदेश, तो अगर मध्य प्रदेश नंबर 1 में तो आप पे कोई ऐतराज है क्या? नहीं मेरा तो कोई ऐतराज है कि मध्य प्रदेश आगे ना बढ़े? नहीं मेरा तो हर सवाल, क्षेत्र में अनेक मामलों में मेरा तो सवाल इतना था कि कौन ज्यादा अच्छा मुख्यमंत्री है? नहीं, इसके सवाल पूछने की मैंने आपसे बताया जी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अच्छा हर मामले में मध्य और प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा अब हम आपके ऊपर आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो हम आपसे कर रहे हैं। तमाम मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है आपने बताया, पर जो महकमा आप संभाल रहे हैं, जो विभाग आप संभाल रहे हैं, जी जैसे स्वास्थ्य कहते हैं जी, और आप जी। तो स्वयं डॉक्टर हैं, क्या कुछ ऐसा किए हैं इसमें आप पिछले 3 साल में जिसमें मध्य प्रदेश जो हर मामले में आप नंबर 1 बता रहे हो, उसमें स्वास्थ्य में भी कुछ स्थिति है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम अभी पिछले 3 साल में हमने किया है जी वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आपने देखा कि पहले तो कोविड का दौर आया, जी कोविड के दौर के अंतर्गत जब दवाइयों की आवश्यकता पड़ रही थी, बेड की आवश्यकता पड़ रही थी, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ रही थी, ऑक्सीजन की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके का मैनेजमेंट यहां पर किया, एक एक मंत्री को एक एक जिले का प्रभारी, जी बल्लभ भवन में बैठे एक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को एक एक जिले का प्रभारी, जी जिले में जिला क्राइसिस कमेटी, जिसमें दूसरी पार्टी के भी लोग, सामाजिक धर्मगुरु भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी, धर्मगुरुओं को भी शामिल किया गया। जिला क्राइसिस कमेटी, ब्लॉक क्राइसिस कमेटी, इवन विलेज मैनेजमेंट कमेटी का जो पूरा मैनेजमेंट कमेटी बनाई और जिस तरीके से कोविड पर नियंत्रण पाया,
ऑक्सीजन जब दूसरे प्रदेशों से लाना पड़ती थी तो जो टैंकर भरकर आते थे और खाली होते थे टैंकर यहाँ, और खाली टैंकरों को हवाई जहाज में रखकर भेजा जाता था कि समय पर ऑक्सीजन मिले। और आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के अंदर 850 नए अस्पताल और जो पुराने अस्पतालों का उन्नयन किया गया है। ये पूरा ऐतिहासिक कदम। दवाइयों की मैं बात करूं, जहां 300-350 दवाई एक जिला अस्पताल में मिला करती थी, आज 550 प्रकार की दवाइयां मिल रही। आज सिविल अस्पताल हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र 10,000 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र, लगभग 11,000 उप स्वास्थ्य केंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्टिंग की। वहां पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर डे आज 20 से 25 पेशेंट की ओपीडी हो रही है। एनसीडी की क्लिनिक वहां पर चल रही है। 126 प्रकार की दवाइयां उप स्वास्थ्य केंद्र में, 14 प्रकार की वहां पर जांचें हो रही। जिले की मैं बात करूं, हर जिला अस्पताल में सीटी मशीन की सुविधा है, डायलिसिस की सुविधा है, सोनोग्राफी की सुविधा है, कीमोथेरेपी की सुविधा है, आईसीयू के बेड हम लोगों ने बढ़ाए, एसएनसीयू के बेड बच्चों के लिए बढ़ाए, वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई, और आज 200 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट अस्पतालों में आज बन चुके हैं। और मध्य प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का सबका एकदम कायाकल्प, सारे अस्पतालों को पैसा देकर उनका पूरा कायाकल्प किया है तेजी के साथ। और जब वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं, कोविड का वैक्सीनेशन हुआ तो देश में मध्य प्रदेश का पहला अगर गांव झाबुआ जिले का था जो देश में सबसे पहले वैक्सीनेट यहां पर हम लोगों ने यहां पर किया। और जैसे मैंने अभी बताया कि आयुष्मान कार्ड बढ़ाने वाली बात भी है, तो मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा कार्ड 3 करोड़ 61 करोड़। तो लगातार विकास के आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम हुआ है। एक बात बताइए प्रभुराम जी, आपने पूरे प्रदेश में इतना कमाल का काम स्वास्थ्य में किया, ये अपने रायसेन के साथ में जाती क्यों की? नहीं, रायसेन के बताइए क्या जाती, रायसेन में भी काफी काम हुआ। अच्छा एक बात बताओ प्रभुराम जी, आप जैसा इतना अनुभवी राजनेता जी, इतना सक्षम स्वास्थ्य मंत्री जी, और जब ये तय हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हाँ, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं शुरू हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कहां पहले 6-7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज प्रदेश में 24 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। और आने वाले समय में जितने जिले बचे हैं उसमें रायसेन भी है, वहां भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो 24 में क्यों नहीं भाई? 24 में किसी न किसी जिले का नंबर आता ही है। अभी वैसे हमारा जिला 40 किलोमीटर दूर है, आगे मैंने आपको बताया, इसका भी मैंने भी बात की है। अभी केंद्रीय मंत्री से मैं दिल्ली गया था, उनको भी मैंने लिख के दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना रायसेन के लिए, चर्चा हुई है। तो अभी आपने देखा विदिशा में मेडिकल कॉलेज, बुधनी में भी मेडिकल कॉलेज, अनेक जगहों पर अभी मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं, वहां की स्थापना की गई है, और आगे चल के रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज आएगा। विदिशा में हो गया, बुधनी में हो गया, और जहां पे प्रभुराम जी जैसा दमदार मंत्री स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर है, रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा आगे। तो प्रभुराम जी का ऐलान है कि रायसेन में भी खुलेगा। हाँ। हम इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देना चाहते हैं। प्रभुराम जी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, प्रभुराम जी का भाजपा का हिस्सा बनना भाजपा को कितना भाया, ये उनके जिलाध्यक्ष से समझना चाहते हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगा जिलाध्यक्ष जी को, उनके भी लिए व्यवस्था बनाए। आइए दिनेश जी। अच्छा, बधाई हो आपको, आज मोदी जी एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हम अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं कि चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद की धरती पर लैंड कर गया है। भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की मातरम। तो प्रभुराम जी आपको भी बधाई इस उपलब्धि के लिए, और भी पूरे देशवासियों के लिए बधाई देता हूं मैं कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अंतरिक्ष में हमारा जिस तरीके से परचम लहराया है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वैज्ञानिकों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभुराम जी। तो हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रायसेन के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं।
अमान्य आपसे ही जानना चाहते हैं, प्रभु राम जी कितने भाई या कितना सताए, थोड़ा आप बताएं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने सीधा प्रश्न ये है कि प्रभु राम जी के आने से लाभ या घाटा। जी। पहला तो लाभ हमें ये है कि मध्य प्रदेश में हमें सरकार मिली। अगर आप 22 विधायक उस समय नहीं आते तो मध्य प्रदेश में हम चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो विकास उन्मुख सरकार है वो नहीं बनती। दूसरा, आप अगर जिले की दृष्टि से देखा जाए तो हमें कह सकते हैं कभी हम 20,000 कभी 25,000 से अधिकतम उस विधानसभा को जीतते थे, और हमें कहें कि इस बार अगर 64,000 से जीते हैं तो वह भी एक लाभ है कि रायसेन जिले में मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा उस समय जितने भी उपचुनाव हुए उनमें सबसे अधिक जीते थे। और मैं ये कह सकता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा किसी व्यक्ति से जुड़े रहते नहीं, हमसे पार्टी से जुड़े रहते हैं, पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। चौधरी जी आए, चौधरी जी का स्वागत करा और जी जान से करा, और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उस समय जब उपचुनाव था सबने आपका साथ दिया। और आपके द्वारा भी कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि आप कांग्रेस से आए, कोई भेदभाव हमारे साथ या पार्टी के लोगों के साथ कर रहे हो। आपके साथ आने के बाद सब लोगों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से कार्य करा है। तो प्रभु राम जी के साथ जो कांग्रेस जी है वो आपको कितना है या वो कितना कांग्रेस जी हमारे साथ तो आपने जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं साहब सामने, कांग्रेस से ही आए थे। नहीं तो आपने प्रभु राम जी के साथ आए लोगों को कितना परेशान किया कि उनमें से कई अब वापस जा रहे हैं? नहीं, जो लोग गए हैं वो कई बार आते जाते रहे हैं, वो कांग्रेसी में हंस रहे हैं, उनको बता दूंगा कि वो 2 बार और पहले कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, तो वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो आने जाने वाले ही लोग हैं, स्थायी लोग नहीं है। आ गए तो यहीं जमे रहे। तो ये आपका घर का दरवाजा ऐसा आवरण टाइप का खुला क्यों रहता है कि कोई भी कभी भी आ जाता, कभी भी चला जाता? क्या भाई साहब, कुछ भ्रमणकारी लोग हैं, कुछ संस्कार बीजेपी के सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब सीखते नहीं तो हम क्या करें, फिर चले जाते हैं, संस्कार ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो आप सिखा क्यों नहीं पाते हैं, कहाँ चूक जाते हैं? नहीं, हम बहुत प्रयास करते हैं जी, बहुत प्रयास करते हैं, और अच्छे हमारे यहाँ बड़े प्रशिक्षण भी होते तो हैं। 2 बार आना जाना कर चुके, तीसरी बार भी प्रयास करेंगे आप? नहीं, अब तो कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मैं संगठन से आया हूँ जी। प्रशिक्षण अब मेरे समय चल रहा है भाई साहब। पुराने जिला अध्यक्ष या पहले जो प्रशिक्षण चलते थे वो किस प्रकार के थे मैं नहीं कह सकता, पूर्व वाले बैठे भी हैं यहाँ पर जी, जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं उनके सामने। लेकिन क्या है कि अब मैं खुद भी प्रशिक्षण दे रहा हूँ, मैं देखा हूँ। समझना चाहते हैं, आपके साथ जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं हम प्रशिक्षित करते हैं, आपका प्रशिक्षण कैसा रहा? आपका प्रशिक्षण कैसा रहा भाजपा में? प्रशिक्षण अच्छा रहा। आप देख रहे हैं कि आज तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो इस तेजी के साथ विकास हो रहा है, जो पहले इतना विकास हम नहीं कर पाए। अरे अभी तो आपके विकास की बात हो रही है साहब, पार्टी और प्रदेश के विकास की बात थोड़ी हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा प्रभु राम जी के व्यक्तित्व में, प्रभु राम जी की सोच में, प्रभु राम जी की पद्धति में भाजपा ही हो जाने के बाद क्या बदलाव आया, थोड़ा उस पर दृष्टि मिलेगा। अब ये तो आप आकलन करिए क्या बदलाव आया। मैं तो आपको बताया क्या जो बदलाव ये आया कि जिससे आज हम मध्य प्रदेश के साथ साथ आज सांची विधानसभा क्षेत्र में जो हम विकास करना चाहते थे वो हम उनको मूल रूप दे पा रहे हैं जी। अनेक जगहों पर अस्पतालें बन रही हैं, अनेक जगहों पर नई सड़कें बन रही हैं। मैंने गरीब कल्याण की योजनाओं का आपको बताया, जिससे आज सांची देश की पहली सोलर सिटी बनने को जा रही है, बन चुकी है। देश की पहली, मध्य प्रदेश की नहीं, देश की पहली सोलर सिटी सांची बनने जा रही है। आप हमें बार बार क्षेत्र के विषय में, प्रदेश के विषय में, देश के विषय में बता रहे हैं, लेकिन मैं समझना ये चाहता हूं अपने सुधी दर्शकों के लिए कि एक व्यक्ति के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के बाद प्रभु राम चौधरी जी के व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया, सोच में क्या परिवर्तन आया, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए ना। प्रभु राम जी, क्या बदलाव आया, क्या आप देख पाए कि जो मैंने कांग्रेस में 40 साल लगाए और ये 3 साल जो मैंने भाजपा में लगाए, क्या अंतर रहा दोनों दलों में? नहीं, मैंने आपसे पहले भी बताया जी कि मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में। देर मैंने की है, जो ये तेजी के साथ में आज जो विकास हो रहा है जी, उसको हम आज कर पा रहे हैं जी। मतलब केवल विकास के लिए आना चाहा, बाकी इनके विचार में कुछ नहीं। देखिए, जनता सर्वोपरि है जी, और जनता की सेवा करना भी हमारा एक जनप्रतिनिधि का एक नैतिक दायित्व बनता है जी। कि जो जनता हमको चुनती है तो हम उसके
सुख दुख में शामिल हों, उनके काम हम लोग कर सकें। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से भारत को अग्रसर कर रहा जी। है, आज भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अभी चंद्रयान 3 का आज विश्व में आज डंका नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहा, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो लोगों के लिए जन कल्याण की योजनाओं के जो काम आज किए जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बने तो इतने विकास के कार्य, जनता के कल्याण के कार्य मध्य प्रदेश और सांची विधानसभा क्षेत्र प्रदेश जिला भी का आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र का विकास तो हो गया, पर भाजपाइयों का विकास रुक गया अध्यक्ष जी। जब ये सरकार बनी ना, तो हमें वो उदास चेहरे अभी भी याद है टीवी स्क्रीन पर, रामपाल सिंह जी का, सुरेंद्र पटवा जी का। इनके चेहरे उदास ना रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसी देखिए, बात नहीं है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से भाई साहब। जी, जब आपने कहा सरकार बनी तो लोग उनके चेहरे उदास रहे, ये बिल्कुल गलत है। जब 64,000 से आप जीते हैं तो उस समय विधानसभा के प्रभारी स्वयं रामपाल सिंह जी थे, आपके सारथी के रूप में रामपाल सिंह जी थे, उसका एक पहिया सुरेंद्र पटवा जी भी थे, उसका दूसरा पहिया रामकिशन पटेल जी भी थे, और उसके वो जो पूरी रथ की जो संरचना थी जिसमें आपको बिठाला गया तो उसमें पूरा भाजपाई कार्यकर्ता लगा हुआ था। और आज भी मैं ये कह सकता हूं, आप माननीय रामपाल सिंह जी से बात करें, माननीय पटवा जी से बात करें, किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता को इस बात का दुख नहीं है कि आप मंत्री हैं और हम मंत्री नहीं हैं। हम लोग विचार के लिए काम करते हैं, हमारे विधायक विचार के लिए काम करते हैं, मंत्री पद आते और जाते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस बात का किसी प्रकार का असर हमारे विधायकों पर नहीं होगा, जिम्मेदारी इसके। क्या बात है, आजकल केवल प्रभुराम जी के साथ बैठते हैं या कभी कभी रामपाल जी और पटवा जी को भी समय देते हैं? भाई साहब, अभी मैं रामपाल जी भाई साहब मेरे साथी थे, वो निकल गए सिलवानी विधानसभा में जी। और आपके साथ में आपकी यहाँ आ गया हूँ, और इसके बाद हम अभी माननीय राम पटवा जी को देखने के लिए जाएंगे साथ में ही, तो तीनों जगह बराबर समय दे रहे हैं, आज इससे समझ लीजिए। तो भाई आप जिलाध्यक्ष जी हैं, आपको अखरता नहीं कि हमारी पार्टी के इतने पुराने नेता जो कितने कितने साल तक मंत्री रहे, अब संतरी जैसी हैसियत में हैं, अध्यक्ष जी को परेशानी नहीं होती? नहीं भाई साहब, आप सीधा इशारा माननीय डॉक्टर गोविंद सेजवार जी साथ करना चाह रहे हैं। मैं खुद ही बोल देता हूँ, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि वो इन छोटी मोटी बातों को कभी सोचते भी नहीं है और ना मानते हैं। वरिष्ठ नेता है, सीनियरिटी है, और कभी इस प्रकार का उनकी ओर से बयान कभी नहीं आया। वो चौधरी जी को लेकर सार्वजनिक आया हो तो बताइए उन्होंने कहीं आपकी बुराई की हो। अरे हम क्या बताएंगे, आपने ही बताया था जब चुनाव का परिणाम आया था, उसके साथ में ही गौरीशंकर शेजवार जी के नाम से नोटिस आया था। नहीं, वो नोटिस किन परिस्थितियों में कैसे आया था उस चीज पर तो हम इसलिए नहीं जाना चाहेंगे, कुछ विषय अलग अलग होते हैं, उस समय की परिस्थिति कुछ रही होंगी, लेकिन आज की परिस्थिति में बढ़िया ऐसा कुछ हमारे यहाँ की स्थिति परिस्थिति खराब नहीं है। अभी विधानसभा सम्मेलन था, उनके जितने भी लोग थे उनके साथ उन्होंने खुद फोन करके सब लोगों को बोला, आपने उन लोगों से बात करी, हमारे यहाँ सब ठीक है। तो कब साथ दिखवा रहे हमें चौधरी जी और शेजवार जी? कभी भी भाई साहब, चुनाव आ रहा, आशीर्वाद लेने जाएंगे, आप छोटे हैं वो बड़े हैं, कभी भी जाएंगे, कभी भी देख लीजिए, कभी भी दिखाएंगे भाई साहब। चलिए अब आखिरी सवाल पर आता हूं आपके पास संगठन की दृष्टि से। 2018 में जिस 2013 में एक तरफा भाजपा की लहर चली थी, कुछ तो ऐसा किए थे कि आधे आधे में बट गए थे। कौन सी गलतियां की थी जो आधे आधे में बटे थे और इस बार उन गलतियों को सुधार लेंगे? देखिए, 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा हम रायसेन जिले की बात कर रहे हैं। रायसेन में 2013 में 4 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2018 में 2 सीटें आप जीते, 2 सीटें हारे। प्रदेश देश सब छोड़िए ना, जिलाध्यक्ष हैं, रायसेन जिले की चिंता कीजिए। मैं रायसेन की बात करता हूं, चूंकि मैं उस समय एक तो जिले के किसी दायित्व पर था भी नहीं, और मैं आज उस समय एक कार्यकर्ता के नाते ही बोलना चाहता हूं, गलतियां होती हैं, हुई होंगी हमसे गलती, जिसने जनता ने हमको स्वीकार नहीं करा, आपको जिता दिया था, हम तो इनके विरोध में ही थे। आप कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे थे तो हम बीजेपी का कर रहे थे, लेकिन हमने हमारे लिए प्रयास करा था, हम फिर भी 2 सीटें जीते, और हम ये कहें 50-50 मामला था, एकदम ये नहीं कह सकते स्वीप हो गए थे हम, और आज हम ये कह सकते पिछली बार जो 50-50 था, इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे, 4 सीटें विधानसभा की रायसेन जिले से जीतेंगे। तो 4 सीटें जीतने का दावा है। प्रभुराम जी, आखिरी बातचीत आपके साथ में, आखिरी टिप्पणी चाहिए। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप लोगों ने अगर दल बदल ना किया होता तो प्रदेश के 55 लाख किसानों के साथ न्याय हो गया होता, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया था। बचे हुए किसानों की कर्ज माफी केवल और केवल आप लोगों के कदम के चलते अटक गई, भटक गई। अब जैसे ही चुनाव जीतेंगे पूरा कर देंगे। कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही और उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर 10 दिन में माफ नहीं किए तो मैं सरकार बदल दूंगा, मुख्यमंत्री बदल दूंगा। नहीं हुआ, उतना टाइम नहीं, जब तो सरकार तो 15 महीने। अगर ये कर रहा होते तो लोग आज सरकार में से लोग अगर चुने हुए विधायक जी और मंत्री लोग, आपने ये देखा होगा कि जब दल बदल होता है तो ये आदमी या तो टिकट लेने के लिए चुनाव के समय जाते हैं, आते जाते हैं जी, लेकिन जो मंत्री थे, विधायक थे, अगर सरकार ठीक चल रही होती, अगर कमलनाथ को अगर की बात अगर सुन रहे होते, या अगर किसानों का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया होता है, अगर जो वादे किए थे वो पूरे अगर किए होते, वचन पूरे किए होते, तो सरकार गिरती नहीं। वो सरकार में जो काम किए नहीं उन्होंने किसी तरीके। तो प्रभुराम जी का कहना है कि वचन भंग हाँ। कांग्रेस की सरकार ने किया था, इसलिए वह बीच में ही अधोगति को प्राप्त हो गई। भरोसा है प्रभुराम जी को कि हम प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में फिर सरकार बना रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी को भरोसा है रायसेन में 4 सीटें जीत रहे हैं। चुनाव का समय है, हाथ का गन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारती किया। 3 महीने बाद परिणाम आ जाएगा, फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे और दावों की पड़ताल करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, तो आगे की कार्रवाई के लिए सनी जी। बिल्कुल, तो तालियों की गड़गड़ाहट लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारा सेशन है, सेशन नहीं कहेंगे, हम अपने अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और अब बारी है उन लोगों की, उन कर्मवीरों की जिन्होंने की विपदा में समाज में अपना सहयोग दिया है, भागीदारी निभाई है। और हम अब सम्मान करने जा रहे हैं उन लोगों का माननीय प्रभुराम चौधरी जी के हाथों, जो कि बिल्कुल आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चौहान साहब जी को, बद्री सिंह चौहान जी को। बद्री सिंह चौहान जी, आप सादर आमंत्रित हैं। और अब बारी है सम्मान की, तो सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर मनोज सोनी जी, जो कि कोरोना काल के दौरान लोगों को उन्होंने खाना पहुंचाया। तालियों की गड़गड़ाहट होते रहनी चाहिए। माननीय प्रभुराम चौधरी जी से और अन्य हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन है कि वो इनका सम्मान करें। अशोक राठौड़ जी, कोरोना काल में इन्होंने भी लोगों तक खाना पहुंचाया, उनकी मदद की, रायसेन से है ये भी, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि उत्साहवर्धन इससे होता है। और समाज में कुछ लोग जो कि इनसे प्रेरणा लेकर आगे भी इसी तरह का काम करने की कोशिश करते हैं। तालियां बजती रहे, ये आपसे निवेदन है मेरा, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे। तो मनोज सोनी जी, अशोक राठौड़ जी, दोनों ने ही कोरोना काल के दौरान लोगों तक खाना पहुंचाया। इसके बाद जगदीश सोनी जी, जो कि समाज सेवी है, मंडीदीप से है। जगदीश सोनी जी मंच पर आए। जगदीश सोनी जी मंच पर आए, आपसे भी निवेदन है। संजय अग्रवाल जी, धार्मिक आयोजन करते रहे हैं संजय अग्रवाल जी, खासतौर पर खाटू श्याम के आयोजन जो होते हैं वो संजय अग्रवाल जी करते हैं, और इसके लिए जोरदार तालियां। धर्म को लेकर समाज के बीच धर्म की पताका वो फहरा रहे हैं। आकाश रघुवंशी जी, रघुकुल कोचिंग से निःशुल्क शिक्षा देते हैं उन बच्चों को। दो ही मोमेंट तो बचे प्रभुराम जी को और बीजेपी अध्यक्ष को। और अब बारी है माननीय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उनके स्वागत की। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी मंडीदीप के संवाददाता अमित जैन और दिनेश यादव को, जो कि इनका सम्मान करें। तालियां बजती रहें, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। प्रभुराम चौधरी जी का अभिनंदन करते हुए हमारे साथी अमित जैन, मंडीदीप संवाददाता, और दिनेश यादव लगातार खबरें आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही हमारे
प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो कि हरिभूमि INS न्यूज के संवाददाता हैं। मोमेंटम नहीं बोल रहे हैं। और एक और नाम सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राहुल जैन जी, जो कि सर्वाधिक निर्यात करते हैं मध्य भारत में बासमती चावल का। इनसे मेरा निवेदन है कि ये मंच पर आए। तो सर्वाधिक निर्यात करते हैं मध्य भारत में बासमती चावल का राहुल जैन जी। रायसेन की पहचान बासमती के लिए ये ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व में पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं रायसेन को। तालियां इनके लिए बजती रहनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम की कड़ी में अब अंतिम नाम है रमेश शर्मा जी का, जो कि योगाचार्य हैं पतंजलि योग पीठ से। रमेश शर्मा जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। योग के जरिए लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित वो कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी, तो इसी के साथ संवाद की इस कड़ी को अब हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।